प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विकास योजनाओं की घोषणा प्रक्रिया में बयान को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन शुक्रवार को प्रेस वार्ता बुलाकर बताया कि चंद्वारा पुल को निर्माण का कार्य 2 फेज में संपन्न होगा। प्रथम फेज के कार्य के तहत पुल से आवागमन का कार्य मई माह में प्रारंभ कर दिया जाएगा। शेष दूसरे चरण का कार्य पूर्ण होने पर इसके संपर्क सड़क का चौड़ीकरण होना है ताकि इस पुल का जुड़ाव बखरी के निकट दरभंगा रोड भी कराया जा सके। उन्होंने कहा कि अपने शहर के पूर्वी हिस्से में मधौल के निकट से नहर की जमीन पर रिंग रोड का निर्माण होना है। इससे जाम की समस्या दूर होगी। जाम की समस्या दूर होने के साथ सीतामढ़ी दरभंगा एनएच जाने में काफी समय की बचत होगी। पथ निर्माण विभाग से इसकी स्वीकृति भी प्राप्त की जा चुकी है। विकास कार्य को लेकर उन्होंने बताया कि रामदयालु और गोवरसही में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा। रामदयालु में पुल के निर्माण पर 248 करोड़ और गोवरसही में पुल निर्माण कार्य पर 167 करोड़ की लागत लगेगी। जी की प्रगति यात्रा में बहुत बड़ी घोषणाएं जो चिर प्रतीक्षित बड़ी डिमांड्स थी, चाहे वो मुजफ्फरपुर शहर की हो या ग्रामीण क्षेत्र की हो, सभी डिमांड्स को पूरा कर लिया गया है और जो भी घोषणाएं हैं उनका अनुपालन कर लिया गया है। इसी संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। कुछ जो बहुत बड़ी योजनाएं हैं जिससे कि न सिर्फ मुजफ्फरपुर शहर को बल्कि मुजफ्फरपुर शहर से जो सटा हुआ क्षेत्र है या जो ग्रामीण और दूसरे प्रखंडों का हमारा पंचायत के अधीन जो विभिन्न राजस्व ग्राम है उसमें भी विकास की एक नई तस्वीर खींची जाएगी। उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बाईपास ऑलरेडी हम लोगों का निर्माणाधीन है जिसमें कि एक सिर्फ आरओबी का काम बचा हुआ है जो मधौल से प्रारंभ हो करके और जो हम लोगों का कांटी मोड़ जो हम लोग बोलते हैं वहां तक पहुंचेगा मोतिहारी रोड पर। इसके अतिरिक्त रिंग रोड का स्वरूप लेने के लिए ईस्टर्न बाईपास की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसकी स्वीकृति दे दी गई है, उसकी सैद्धांतिक सहमति एनएचएआई के स्तर से दी गई है और उस रिंग रोड के बन जाने से जिसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर होगी, सीधे जो दरभंगा से हम लोग पटना की तरफ जाते हैं उसके लिए एक अल्टरनेट बाईपास हम लोगों को मिल जाएगा जो समस्तीपुर रोड को भी क्रॉस करेगा और जो नेपाल जाने के लिए एक नया एनएच बना है मझौली से चरौद तक, उसको भी एक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा पुराना बाईपास है जिसको हम लोग चांदनी चौक से बखरी रोड तक का जो हम लोग बाईपास बोलते हैं वो 6 लेन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें लगभग 90 करोड़ की राशि खर्च होगी, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसमें 4.5 किलोमीटर नाले का भी निर्माण होगा जो बाजार समिति के आसपास हम लोग देखते थे कि जल जमाव होता था, तो उसकी समस्या का निराकरण हो जाएगा और उस 6 लेन रोड के दोनों तरफ 2.5 मीटर का कुल 5 मीटर की चौड़ाई में दोनों तरफ जो है हम लोग फुटपाथ के रूप में डेवलप करेंगे जहां वेंडर्स को वेंडिंग के लिए अलाउ किया जाएगा। तो ये एक बड़ी स्कीम है। इसके अलावा जो 2 महत्वपूर्ण आरओबी है जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, गोवरसही और रामदयालु नगर पर दोनों आरओबी की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। एक की लागत 248 करोड़ है और दूसरी आरओबी जो गोवरसही में बनेगी उसकी लागत 167 करोड़ है। सभा से मरीचा तक जो 2 महत्वपूर्ण एनएच को जोड़ता है, आरडब्ल्यूडी जो ग्रामीण कार्य विभाग है वो 30 करोड़ की लागत से इस पथ का निर्माण करेगा। इसके अलावा जो हम लोगों का चंदवारा पुल है, जो पुल बन करके बहुत दिनों से पड़ा हुआ था जिसके अप्रोच रोड का निर्माण होना है, इसको हम लोगों ने फेज़ 1 और फेज़ 2 में डिवाइड किया है। फेज़ 1 में जो एग्जिस्टिंग रोड है चाहे वो नगर निगम का हो या ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क हो, उसको चौड़ीकरण करके बांध रोड का उपयोग करके पूरा हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि अप्रैल के अंत तक, इसमें टेंडर भी हो गया है, हम लोग इसको शुरू करवा दें। इसमें 98 करोड़ की लगभग लागत आएगी, प्रशासनिक स्वीकृति 98.72 करोड़ की मिली है। फेज़ 2 हम लोगों ने डेवलप किया है। इस पुल की बेहतर उपयोगिता तब हो पाएगी जब इसको हम लोग जो 4 लेन रोड है हमारा दरभंगा का उसमें हम लोग कनेक्ट कर दें। तो फेज़ 2 का लैंड एक्विजिशन के साथ हम लोगों ने प्रस्ताव तैयार किया था, 120 करोड़ का ये प्रस्ताव था, इसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। तो 218 करोड़ की लागत से जो चंदवारा पुल है उसकी पूरी कनेक्टिविटी फेज़ 1 और फेज़ 2 में, और जैसा मैंने आपको बताया फेज़ 1 की पे जो है वाहनों का परिचालन हम लोग अप्रैल महीने के अंत तक प्रारंभ कर देंगे।
इसके अतिरिक्त चांदनी चौक से लेकर के भगवानपुर चौक तक का जो एरिया है वो काफ़ी उसमें ट्रैफिक जैम और ट्रैफिक का लोड रहता है, उसको भी रोड को हम लोग 6 लेन करेंगे। इसको लेकर के भी 44.76 करोड़ के चौड़ीकरण की स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। विभाग ने हम लोगों को सूचित किया है और इसमें जो वहाँ वेंडर्स है जिनके कारण जाम की समस्या लगती है, उनको भी हम लोग व्यवस्थित तरीके से उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके एक पोर्शन में जो है भगवानपुर चौक के पास ही उनको हम लोग व्यवस्थित करेंगे। एक आप लोग जान रहे हैं कि एक दुर्घटना हुई थी गायघाट प्रखंड के भटगामा से मधुरपट्टी घाट के बीच में, वहाँ एक पुल बनना है 24.28 करोड़ की लागत से, उसकी भी जो है प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। 16 करोड़ की लागत से औराई प्रखंड में 3 पुलों का निर्माण होना है जो ग्रामीण कार्य विभाग करेगा, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। बंदरा प्रखंड अंतर्गत बरगांव से शंकरपुर पथ है, इसमें 11.61 करोड़ राशि खर्च होगी, इसकी भी स्वीकृति मिल गई है। और 10वीं और जो अंतिम महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि बैरिया बस स्टैंड का नाम जो है अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी के नाम पे किया जाए, इसकी भी घोषणा के बाद जो है स्वीकृति विभाग से मिल गई है। तो ये बड़ी योजनाएं हैं जिनके धरातल पर उतरने से ना सिर्फ शहर का बल्कि शहर के आसपास के एरिया का और ग्रामीण क्षेत्र का भी जो है बेहतर विकास हो पाएगा और बेहतर तरीके से जो है लोगों को चाहे वो आवागमन की सुविधा हो या जो बिजनेस के लिए जब नया बाईपास बनता है या नया जब कोई रास्ता बनता है तो हम लोग देखते हैं कि उसके आसपास का जो फ्रिंज का जो लैंड की चाहे वैल्यू हो या जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसी तरह से तेज़ गति से बढ़ता है। तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि ये नया एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं उनको हम लोग अक्षरशः ज़मीन पे उतारने के लिए सारे विभाग के सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं और उस दिशा में जो भी मदद जिला प्रशासन की तरफ से संबंधित विभागों को होगा उसको हम लोग तत्परता से पूरा करेंगे और ज़मीन पे हम लोग उतारेंगे। इसलिए टेंडर की प्रक्रिया कब से होगी? जैसा मैंने आपको बताया कि जो चंदवारा का है फेज 1 वो टेंडर ऑलरेडी फ्लोट कर दिया गया है और वो इस वीक में फाइनल भी हो जाएगा। अप्रैल तक हम लोग फेज 1 में परिचालन भी प्रारंभ कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद जो चिट्ठी निकलती है वो लेटर नंबर के साथ सूचित है, वो भी सारे विभाग के अभियंताओं को मिल गया है। तुरंत ये लोग टेंडर फ्लोट करेंगे, 1 से 1.5 महीने का समय लगता है उसको फाइनलाइज करने में और उसके बाद हम लोग मान करके चल रहे हैं कि ये सारी परियोजनाओं पे काम मार्च से आपको दिखने लगेगा धरातल पर सब पे जो है और हम लोग समय समय पर आपको ब्रीफ भी करते रहेंगे। ये एक जोड़ करके बता दीजिएगा, ये हम लोग आपको टोटल जोड़ करके सभी विभागों का आपको बता देंगे। टाइम बाउंड भी है सर, एक इतना अब हर एक स्कीम का अलग अलग है। जैसे मान लीजिए जो बाईपास बनेगा उसमें कुछ पुल भी बनेगा बूढ़ी गंडक नदी पे, तो पुल बनाने